जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं और हिंदी का जो प्रश्न है वो परीक्षा में एक अहम रोल अदा करता है क्योंकि आपका नंबर जो है ये इंक्रीज करता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके ऑप्शन को समझेंगे, इसके बाद जो है उत्तर आप जो है देंगे। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ऐसे यदि आपको डीएलएड परीक्षा से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ जो है आपको सभी प्रकार के पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आप जल्दी से जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ आपको सारा जो है पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए इस आज के क्लास को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो आपको ये बताना है और जवाब देना है। तो आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 के ऑप्शन में आप चूज करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। यहाँ आगे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आप ऑप्शन को मारते जाएंगे और इसके बाद कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कितना आपका जो है सही स्कोर हुआ है। तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंच परमेश्वर। जो पंच परमेश्वर है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे देखिए अगला सवाल है कि कबीर दास की भाषा क्या थी। तो कबीर दास की भाषा क्या थी आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में चूज कीजिए और आप बताइए कि कबीरदास की भाषा जो उसने जो भी दोहे या अन्य चीज़ लिखे हुए हैं वो किस भाषा में उनके द्वारा रचित की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साधु ककड़नी। अगला सवाल देखिए कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग क्या है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपको बताना है क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला सवाल देखिए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है। यानी कि हिंदी में जो सर्वप्रथम पत्र प्रकाशित किया गया था उनका क्या नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंड। यानी कि उदंड मार्तंड को जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल आपके लिए है देखिए कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। अगला सवाल देखिए कि यहाँ दिया गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि आपको बताना है इनमें से कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। कबीर दास जो थे निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। अगला सवाल देखिए कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो आपको बताना है इनमें से कि सबसे पहले जो हिंदी में अपनी आत्मकथा कौन लिखे थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपनी आत्मकथा जो लिखे हुए थे वो हिंदी में सबसे पहले लिखे हुए थे। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है। यानी कि किसे जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। तो आपको बताना है इन सारे ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण को गुप्त को ही जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। यहाँ सारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया नहीं है, इसमें से चूज करना है। यानी कि इसमें से जो भक्ति काल के कवि कौन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला सवाल देखिए कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। तो आपको सही आंसर बताना है इन ऑप्शन में से कि ये कृष्ण भक्ति काल के प्रमुख कवि जो है कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। और सूरदास को जो है कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में लिया जाता है, इसका नाम क्या है। यानी कि अष्टछाप के जो सबसे श्रेष्ठ कवि थे उनका क्या नाम था, इसमें से आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला सवाल देखिए कि छायावाद के प्रवर्तक जो है कौन थे। तो अच्छा आपको बताना है इनमें से छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल देखिए कि गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख
जो है क्या है, रचना है। तो गबन जो है इसमें क्या है आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, उपन्यास है, काव्य है, कहानी है, निबंध संग्रह है, क्या इसमें से है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये उपन्यास थे। गबन जो है ये लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ये एक तरह से उपन्यास थे। अगला सवाल देखिए कि आंचलिक रचनाएं जो किससे संबंधित है। आंचलिक रचनाएं आपको इसमें से बताना है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से। अगला सवाल देखिए कि कबीर दास हुए, यानी कि कबीर दास किस काल में जो है प्रचलित हुए, आपको बताना है कि किस काल में प्रचलित हुए। तो कबीर दास जो है भक्ति काल में प्रचलित हुए हैं। दोस्तों आप जो है इस तरह से मॉक टेस्ट लगाते जाइए, इस तरह से जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपको माइंड में सेट कर जाएगा और परीक्षा उपयोगी आपको जो है अच्छा साबित होगा। तो यदि आपको PDF चाहिए, यदि SSC BSSC का या यदि DLED का या अन्य कोई भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहां आपको सारे जो चीज़ है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगला सवाल देखिए कि रामचरित मानस की भाषा क्या थी। आपको सही आंसर बताना है कि रामचरित मानस की भाषा क्या थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी, यानी कि अवधी भाषा में ही रामचरित मानस को लिखा गया था। अगला सवाल देखिए कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा गीतिका। अगला सवाल देखिए कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर आपको बताना है कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। अगला सवाल देखिए कि रश्मिरथी का नायक कौन है। आपको बताना है कि रश्मिरथी का नायक जो है कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। अगला सवाल देखिए कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन थे। हिंदी खड़ी बोली का जो रचनाकार थे वो आपको बताना है इनमें से कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। अगला सवाल देखिए कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह किया था। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो इंग्लैंड में प्रवास काल में थे तो उनके द्वारा जो रचित गीत संग्रह था उनका नाम क्या आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रणय पत्रिका। अगला सवाल देखिए कि साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य कितने भेद बताए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ये 3। अगला सवाल देखिए कि भूषण किस रस के कवि थे। आपको बताना है कि भूषण जो है ये किस रस के कवि थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस के कवि थे। तो आप आज का क्लास आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आपको सारा कुछ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय।